अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, आज हमने देखना है इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कि डाटा कलेक्शन इंटरव्यू से कैसे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आज हम ये देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिसर्च के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो केयरफुली लिसन किया करें, लेक्चर को कंप्लीट सुना करें। फर्स्ट है कि व्हाट इज़ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है? तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्या है कि इज़ अ मेथड ऑफ, किस चीज़ का मेथड है? ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन का मेथड है, वो हमें बात समझ लग गई। ठीक है, डाटा कलेक्शन का मेथड, डाटा इसमें कंडक्ट कैसे किया जाता है? इन विच वन पर्सन आस्क क्वेश्चन टू एन अदर पर्सन। ठीक है, मतलब एक इंटरव्यूई होता है और एक इंटरव्यूअर होता है। ठीक है, इंटरव्यूअर जो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यू कौन होता है? जो इंटरव्यू दे रहा होता है। इट मीन्स सब्जेक्ट। तो इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन विच वन पर्सन आस्क क्वेश्चन टू एन अदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है? क्वेश्चन करता है। इट मीन इसके अंदर क्या होता है? रिस्पोंडेंट होता है। ठीक है, अब रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन आंसर करना होता है इंटरव्यूअर का। ठीक है, इंटरव्यूअर ने जो भी क्वेश्चन करना है, रिस्पोंडेंट उसका क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। ये फेस टू फेस भी कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू, और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है कि हम डाटा इसी से कंडक्ट क्यों करते हैं, ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखें कि इंटरव्यू से हमें क्या पता चलता है? कैजुअल फैक्टर्स पता चलते हैं। वो फैक्टर्स जो क्या करे होते हैं? डिजीज़ काज करे होते हैं, डिटरमाइन करते हैं पेशेंट के एटीट्यूड्स को। जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, हर क्वेश्चन पे पेशेंट का या सब्जेक्ट का, रिस्पोंडेंट का कैसा रिस्पॉन्स है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड क्वेश्चन या इंटरव्यू क्या है, वो डिटेक्ट करते हैं। डिस्कवर द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम का रूट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरव्यू में। सही। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि इसके अंदर हम डीलिंग कर सकते हैं किन के साथ? उन पीपल्स के साथ जो एबनॉर्मल्स हैं। ठीक है, जिनको स्पीच डिफ़िकल्टी है, फिर वो पीपल्स जिनका लिमिटेड इंटेलिजेंस लेवल है। ठीक है, इनका लिमिटेड क्या है? इंटेलिजेंस लेवल है। और वो पीपल जो क्या है? इलिटरेट्स हैं। ठीक है, तो उनके साथ, उन यंग पीपल्स के साथ डील करना क्या होता है? इंटरव्यू में ईजी होता है। ठीक है, अगर उन्हें स्पीच में जो है वो डिफ़िकल्टी है या उनको लैंग्वेज बैरियर है कोई, तो आप उनको लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिस्पोंडेंट, बाज़ दफ़ा इसके अंदर रिस्पोंडेंट को स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको आप स्टिमुलेट करते रहते हैं तो वो बेटर रिस्पॉन्स देते हैं। क्या है कि बाज़ पेशेंट या बाज़ सब्जेक्ट ऐसे रिस्पोंडेंट होते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए स्टिमुलेशन क्या होती है? नेसेसरी होती है। और ये इसके इंटरव्यू से क्या होता है? तो हमारा डिज़ाइन जो है वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर डिज़ायर। ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंज करना हो क्वेश्चन में तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल बनाता है हमारी स्टडी को। ठीक है, तो हमने देखिए इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि काजेज़ जो कैजुअल फैक्टर हैं उनको डिटरमाइन करता है एटीट्यूड को। जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम का जो रूट है उसको एनालिसिस करता है। और फिर क्या है कि इसमें इजी होता है रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करना। रिस्पोंडेंट्स इसमें शाय फील नहीं करता। अगर वो शाय फील कर रहा हो तो वो लिख के हमें रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, पीपल इसमें जो है लेस हेसिटेट फील करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी थे। नेक्स्ट है कि एलिमेंट, अगर पूछा जाए कि वाई वी कंडक्ट इंटरव्यू फॉर डाटा कलेक्शन, तो उसके लिए आप उसकी इंपॉर्टेंस के 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, या आप इन्हें कह लें कि प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है असेसिंग द सेटिंग। ठीक है, क्या करना है? असेसिंग करना है किसको? सेटिंग को। सेटिंग को अब असेस क्यों करेंगे? अब असेस क्यों करेंगे सेटिंग को? कि वो सेटिंग हमारे इंटरव्यू के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, या उसके अंदर ये चेक करने के लिए कि सेटिंग को असेस किया जाता है कि सेटिंग में सब्जेक्ट की प्राइवेसी, ठीक है, उसकी एथिकल कंसिडरेशन का प्रॉपर जो है वो उसको मेंटेन किया है या नहीं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्या करना है? असेस करना है सेटिंग को। अब सेटिंग असेस हो गई है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है? अंडरस्टैंड करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट का जो भी कल्चर है, जो भी लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि जिस
लैंग्वेज में हम इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, क्या रिस्पोंडेंट उस लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करता है या नहीं, उसको अंडरस्टैंड करता है या नहीं, ठीक है। तो ये देखना होता है। दूसरा, वो किस कल्चर से है, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है डिसाइडिंग ऑन हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट कैसे करना है, हमने उसकी लैंग्वेज को असेस कर लिया, सेटिंग को असेस कर लिया, अब हमने प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन है वो किस पे रहता है, रिस्पोंडेंट पे रहता है। इसी से फिर आपकी स्टडी क्या होती है, सक्सेस होती है या फिर वो फेलियर की तरफ जाती है। अगर आपने अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, उसकी लैंग्वेज को, उसके राइट्स को, उसके कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स लेके जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी स्टडी को एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्यूरेट डाटा मिलेगा। अगर ये चीज़ नहीं होती तो वो फिर रैपो डिवेल्प नहीं होती। जब रैपो डिवेल्पमेंट नहीं होगी तो वो फिर जो है हेसिटेट फील करेगा अपना डाटा शेयर करने में। नेक्स्ट स्टेप है लोकेटिंग ऑन इन्फॉर्मेंट, ठीक है। जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है, रिसर्चर ने हमेशा इनसाइडर इन द ग्रुप, इन द सैम्पल जो है उनसे डाटा कलेक्ट करना होता है, उनको देखना होता है, उनको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। वो पर्सन जो विलिंगली अपना डाटा जो है शेयर करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कलेक्टिंग एम्पेरिकल मटेरियल कलेक्ट हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, उन सबको आपने क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स थे किसके, इंटरव्यू के। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब हमारे पास की फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यू। इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि जब हम इंडिविजुअली इंटरव्यू करते हैं तो पर्सन फील करता है रिलैक्स, ठीक है। कोई सेकंड पर्सन उसे सुन रही नहीं रहा होता। इससे फिर क्या होता है कि एक जो रैपो डिवेल्प करनी होती है वो भी एक बेटर वे में डिवेल्प हो जाती है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि वो हेसिटेट फील नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह ग्रुप इंटरव्यू है कि जिसमें हम मोर देन 2 पीपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन एक पर्सन से करते हैं, सेकंड में वही जो है रिकॉल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है इसकी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है कि एक मोर साइंटिफिक होता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई होती है, ठीक है। एक प्रॉपर वे में इसको डिस्क्राइब किया होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर में ये चीज़ें नहीं होती। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास है नॉन डायरेक्टिव, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू किसे कहते हैं, जिसे डेप्थ इंटरव्यू भी कहा जाता है। इट मीन्स हमने उसमें डिटेल में स्टडी करना होता है, डिटेल में इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, उसको नॉन डायरेक्टिव कहते हैं। फिर इसमें साथ आता है फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू क्या होता है कि उसके अंदर इसमें हमने डेप्थ में जाना है, उसके अंदर हमारा स्पेसिफिक जो है पॉइंट्स के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। वही हमने डिस्कस करने होते हैं, वही उन्हीं का रिस्पॉन्स करना होता है रिस्पोंडेंट ने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में क्या होता है कि ऐसी टाइप है जब हमें किसी भी चीज़ का क्लिनिकली उसकी कोई भी काज देखनी होती है, तब हम उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पस है, तब हम इसको कंडक्ट करते हैं। एक साथ में है डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू होता है जब किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर की या कोई भी प्रोसीजर की हमें इंटेंसिव डाटा चाहिए होता है, इन डेप्थ में डिटेल में उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो हम डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फिर इसके अंदर हम ब्रॉड एंडेड और जो है नैरो एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो मोर जो सक्सेसफुल इंटरव्यू है या जो गुड इंटरव्यूज कंटेंट होता है, उसमें क्या होता है कैजुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके और जो उसके फाइंडिंग्स होती हैं, जो उसका रिप्लाइज होते हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू का कंटेंट है ना ऐसा होना चाहिए जिसको हम जनरलाइज कर सकें। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू में क्या होता है कि हमें फर्स्ट इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि हम गुड रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा गुड रिलेशन होगा, ठीक है, थेराप्यूटिक रिलेशन होगा, उतना अच्छा हमें आउटकम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है कि इसमें देखते हैं कि हमने रिस्पोंडेंट से मीट कैसे करना है, ठीक है। इफ़ेक्टिव वे में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करना है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जब आपने प्रिपेयर होना है तो आप उसमें क्या देखते हैं कि गुड रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। फिर उसकी हमने देखना है कि हम ability to meet effective communication, ability to meet with the इफेक्टिव पीपल्स, ठीक है, वो पीपल्स जो विलिंग हो इंटरव्यू के लिए डाटा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ट्रेनिंग ऑफ द इंटरव्यू। जो भी इंटरव्यू जिसने कंडक्ट करना है इंटरव्यूअर की फर्स्ट क्या की जाती है, ट्रेनिंग। पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन के बाद उसकी ट्रेनिंग की जाती है कि उसने अब अपने इंटरव्यू को इफेक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है, उसने इंटरव्यू को वैलिड कैसे बनाना है। इट मीन्स कि उसको किस प्रोसेस से गुजारा जाता है, पायलट स्टडी से, ठीक है, पायलट स्टडी से उसकी ट्रेनिंग हो जाती है कि उसने अपने इंटरव्यू को वैलिड कैसे बनाना है, मोर इफेक्टिव कैसे बनाना है। एस्टेब्लिशिंग रैपो के हम पेशेंट के साथ रैपो किस तरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गुड इंटरव्यूअर होता है वो सिंपैथेटिक जो है कांटेक्ट बनाता है किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ। क्या होता है, फर्स्ट वो इंट्रोडक्शन करवाता है अपना, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो अपना पर्पस ऑफ स्टडी बताता है। जब पर्पस ऑफ स्टडी रिस्पोंडेंट को डिफाइन हो जाता है फिर उसके लिए रिस्पॉन्स करना क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं लेता, रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है, उसको अटेंटिवली लिसन करता है, कौन, रिसर्चर, ठीक है, जो इंटरव्यूअर होता है उसको अटेंटिवली लिसन करता है और जो भी ओपिनियंस होते हैं किसके, रिस्पोंडेंट्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू, जो भी उसका ओपिनियन होता है वो उसको एक्सप्रेस करता है। जो किसने लिसन करना होता है, रिसर्चर को। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इम्पोर्टेंट हो चाहे अनइम्पोर्टेंट हो, उसने वो दोनों क्या करनी होती है, राइट डाउन करनी होती है। बाज़ पेशेंट से जब इंटरव्यू में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी वॉइस से। नेक्स्ट जो है कि रिकॉर्ड करना है किसको, इंटरव्यू को। जो भी इंटरव्यू था उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना है, उसको रिपीट करना है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है उसका। तो ये क्या है, कंटेंट ऑफ इंटरव्यू है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इंटरव्यू के एडवांटेज क्या है कि इसमें हम मोर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मोर डाटा ऑब्टेन होता है। और क्या होती है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। इंटरव्यू में रिसर्चर को जहाँ भी कंफ्यूजन होती है या रिस्पोंडेंट को जहाँ भी कंफ्यूजन होती है वो उसी दौरान जो है उसको क्लियर कर लेता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रिस्पोंडेंट ऐसे चूज़ किया, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा है इंटरव्यू को। इंटरव्यू क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है, क्वेश्चन करता है। इट मीन एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमने क्या देखी कि इससे हम कैजुअल फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एटीट्यूड को और डिस्कवर करते हैं रूट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर क्या है कि डील करना इसके अंदर ईजी होता है उन पीपल्स के साथ जो पीपल्स इलिटरेट होते हैं और जो उनको डिफ़िकल्ट इन लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिनको स्पीच करना मुश्किल होता है और जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर हमने देखिए इसके एलिमेंट्स में हमने क्या देखा कि फर्स्ट असेस करना है सेटिंग को, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है लैंग्वेज को, कल्चर ऑफ द रिस्पोंडेंट, फिर डिसाइड ऑन हाउ टू प्रेजेंट, लोकेटिंग ऑन द इन्फॉर्मेंट, फिर एस्टेब्लिश करनी है, रेपो बिल्ड करनी है और फिर कलेक्ट करना है जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी एम्पेरिकल आपका इंफॉर्मेशन गैदर हुई है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, सिंगल इंटरव्यू है। तो इनमें ये चीज़ है कि इसके अंदर हम इंडिविजुअल से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, सिंगल पर्सन से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि वो रिलैक्स होकर इंटरव्यू दे सके, उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, हेसिटेट वो फील ना करे, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हमने देखे, उसके बाद डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव डायग्नोस्टिक डेप्थ इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर हम क्लिनिकली डायग्नोस्ड क्लिनिकल साइड पे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए हम डायग्नोस्टिक जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने कंटेंट देखा, कॉन्टैक्ट में देखा फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, उसके बाद हमने देखा कि ट्रेन करना है किसको, इंटरव्यूअर को, ठीक है, कि उसने इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, रैपो कैसे बिल्ड करनी है, फिर जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको किस तरह कलेक्ट करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। फिर हमने देखी इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि मोर डाटा कलेक्ट करते हैं इस इंटरव्यू के दौरान और प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट कन्फ्यूजन इन क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने देखा
इसके अंदर की मोर फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है। और डिसएडवांटेज भी हमने क्या देखा, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है। जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लेते हैं एक क्वेश्चन को देख के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो जिनका डाटा देना शाय फील करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक देखिएगा इसको, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ऑल द बेस्ट।